उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक अधिकारी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एक पुराने घर के बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया। मामला सिर्फ तोड़फोड़ का नहीं बल्कि वैध निर्माण को अवैध घोषित करने के गंभीर आरोपों का है। माननीय ईओ महोदय हैं विशाल सौरसद जी, जो हिटलर शाही करके हर काम को जो है व्यापारियों के विपक्ष में ही हर कार्य करते हैं और वो सीधा कहते हैं कि हम किसी से कोई भी कानून को नहीं मानते, जो हम कहेंगे वही कानून बनेगा, जैसे हम चलेंगे वही कानून बनेगा। मामला अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के लोरपुर ताजन का है। यहाँ के निवासी नरेंद्र कुमार गुप्ता का आरोप है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उनके बाउंड्री वॉल पर बिना किसी ठोस कानूनी आधार के बुलडोजर चलवा देते हैं। पीड़ित का आरोप है कि जिला अधिकारी ने 1 साल पहले खुद जो आदेश दिया था उसे बिना किसी अगली सुनवाई के रातों रात निरस्त कर दिया गया। कल जो है वो बिना कोई नोटिस के, बिना कोई उसके, हमारा गांव में एक 2.5 बीघे का जो है 25 साल पहले बैनामा शुदा ज़मीन थी और 20 साल पहले मैं उसको बाउंड्री वॉल करा के बाग बनवाया था। उसमें रखवाला रहता था, एक छोटा सा उसके लिए मैं बनाया था मकान। वो गए एक दिन और उसके बाद कहे कि आप इसका नक्शा नहीं पास कराए। मैंने कहा ये तब ग्राम समाज में था और इसमें था ही नहीं नगर पालिका में। और उसके बाद कल वो जाकर जेसीबी से पूरा ध्वस्त कर दिए। सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि इस पूरी कार्रवाई से पहले पीड़ित को कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासन ने सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित नरेंद्र गुप्ता के अनुसार उन्होंने करीब 20 साल पहले इस जमीन का बैनामा कराया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन का मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, यानी मामला अभी कोर्ट में है। उसके बाद मैं FIR के लिए उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया माननीय कोतवाल महोदय को। वो जो है हमारे FIR को दर्ज करने से मना किए। आरोपों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। पीड़ित नरेंद्र गुप्ता का कहना है कि व्यापारियों के हक की आवाज उठाने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अधिकारी ने उनके वैध निर्माण को रातों रात अवैध घोषित कर दिया। इस कार्रवाई से नरेंद्र गुप्ता का परिवार परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर ईओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। पीड़ित ने ईओ पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण का सीधा आरोप लगाया है। अब न्याय की उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके पोर्टल पे भिजवाया और उसके बाद SP साहब के तथा CO साहब के, DIG साहब के, सारे लोगों को बताया और सारे उच्च नेताओं से भी बात किया। फिर उसके बाद हमारे जो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे वो DM से बात किए। DM ने कहा कि आप FIR मत लिखाइए और आप बात कर लीजिए। हमने कहा मेरा जब वो गिरा दिए, वो किस नियम और तहत में उन्होंने गिराया है। सवाल ये उठता है कि अगर मामला कोर्ट में था तो प्रशासन को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? पीड़ित ने अपने न्याय के लिए सूबे के मुखिया का दरवाजा खटखटाया है। देखना होगा कि इस मामले में जांच कब शुरू होती है और क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पथ भारत।